बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये इसकी टॉपिक सिलाई मशीन की वो ये है कि सिलाई मशीन को आपने सर्विस करवा लिया, उसके बावजूद भी मशीन कहीं अटक अटक कर ये मशीन चल रही है। तो अब ये देखें, ये आगे फंस गया, ये देखें, ये चलते ये अचानक फंस गया। तो इस तरह नहीं होनी चाहिए। तो पूरी मशीन बिल्कुल ये रवां है। बाज़ वक्त ऐसा होता है, समझ में नहीं आता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो बाज़ मैकेनिक ऐसे होते हैं कि उसको यानी सारा सर्विस में पूरी मशीन को सफाई तो कर लिया, लेकिन वो ये जो हत्ती है, यानी कि इसको हैंडल भी कहते हैं, तो आपने इसको जो है ना, इसको पूरा अंदर से उन्होंने चेक नहीं किया। तो पता चलता है कि प्रॉब्लम ये है कि मशीन आपने बिल्कुल सर्विस करवा रही हैं या बार बार। लाज़िम बात है, जो घर में लेडीज़ सिलाई कर रही होती है अमूमन, तो वो परेशान रहती हैं कि ये चलते चलते ये फंस गया है, ये देखिए, ये फंस गया है, ये लॉक हो गया। तो मैं इसका बेहतरीन हल आपको बताता हूँ ये कि प्रॉब्लम है कहाँ। सबसे पहले आपने मशीन को सबसे पहले ये हत्ती को ये आपको खोल लेना है, ये वाला, ठीक है। ये आपने खोल लिया और उसके बाद आपको मशीन को चेक करना है हत्ती के बगैर। अगर हत्ती में कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको पता चल जाएगी। ये देखें, ये मशीन बिल्कुल देखें, बिल्कुल रवा है ये, बिल्कुल ठीक है। आपका इस तरह की कार से मशीन आपका चलते रहना चाहिए। अब मैं इसको खोलता हूँ, ठीक है ना। अब देखें, यहाँ भी बिल्कुल साफ़ है, समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल। ये देखें, घिरारी नज़र आ रहा होगा आपको, बिल्कुल साफ़ है इस जगह पे। अगर सर्विस कोई भी कर रहा है तो बड़ा उसको दिल लगाकर बहुत अच्छे से उसको सर्विस कर रहे हैं, तो हर चीज़ का ख्याल रखना है कि ये आखिर ऐसे ही प्रॉब्लम है कहाँ। इसको आपने दोनों स्क्रू को आपने खोल लेना है बारी बारी। आप देखें इसे प्रॉब्लम है कहाँ। कैमरा क्लोज, ये देखें। अब इसमें देखें, इसमें कितने ज़्यादा इसमें दे देना डस्ट है इसके अंदर मौजूद। अब ये होता ये है कि आपको समझना है, वीडियो को कट नहीं करना है आपने। ये देखें, ये देखें। अब इस लिहाज से अगर ऊपर से अगर आपने सफाई कर लिया और यहाँ पे अगर ये गंदगी मौजूद है, तो ये रुक रुक कर जब ये मशीन चलेगी तो इस लिहाज से जिस तरह गिरारी में ये जाएगा और ये आपकी मशीन जो है ना चलते चलते जो है ना अटक जाएगी, रुक जाएगी, फंस जाएगी। तो लिहाजा हमें इसको भी सर्विस के अंदर में सफाई का ख्याल रखना है। इस तरह आपकी मशीन एक लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन चलती रहेगी। और आपने लाज़िमात इसको जो है ना, आपने इसको स्क्रू को इसको आपने इस तरह खोल लिया और आपने इसको इस स्क्रू को भी खोल लेना। इस वजह से अगर आपने इसको ये किया, इस लिहाज से कोई तार की मदद से या किसी चीज़ की मदद से अगर आपने खोलने की कोशिश किया, तो आपने जो है ना अगर ऐसे कि इस तरह का तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम लोगों के पास यानी कि अगर जिसके पास अच्छे औज़ार होंगे, ज़्यादा होंगे, जदीद होंगे, तो वो बहुत जल्दी इस काम को कर लेंगे। लाज़िम बात, आपके घर में इतनी सारी चीज़ें नहीं हैं। आप चाहे इससे सफाई कर लें, चाहे ये एक ब्रश के इस्तेमाल से कर सकते हैं। आप ये इसको यानी तार ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं। आप इसको इस तरह कोई नोकतार की मदद से भी कर सकते हैं। तो आप देखें, जिस तरह भी आप चाहें, बिल्कुल इसको क्लीन होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए। इसको आपने खोल लेना है अपने। आप देखें इसमें कितनी ज़्यादा कचरा है, ये देखें। अब ये फंसने की वजह ये है कि अगर ये कचरा अगर इसमें अगर डस्ट आएगा ये, तो ये जगह जगह पे ये रुकेगा, ये फंसेगा, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, तो यहाँ से भी बिल्कुल सही है। तो आपने बिल्कुल ख़्याल रखना है। अगर आपने इसको सफाई कर लिया और इसको सफाई नहीं किया तो आपने इसको भी ख्याल रखना है। ये देखें,
कितनी गंदगी है ये, ठीक है ना। तो आपने इसको सफाई करना है। आप इसने जल्दी करना है तो आपने इस तरह भी इसको इस तरह सफाई करना है। आपको करके दिखाता हूँ। ये तार ब्रश है, ये मतलब ये देखें कितना क्लीन अप हो गया। इस तरह आपने सफाई कर लिया इसको, ठीक है। इसको अच्छी तरह आपने सफाई कर लिया और इसी तरह आपने इसको भी सफाई कर लिया। ये देखें, इसको इसी तरह इसको आपने सफाई कर लिया। यहाँ पे भी अगर कोई तार है नोकदार, इस तरह सुई से भी इस तरह कर लिया आपने, जितना बेहतर हो सके बिल्कुल। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इस तरह हमारी नई वीडियो आप तक पहुंचते रहेगी। अब ये ओके हो गया, ये देखें, ये देखें, ये बिल्कुल साफ़ हो गया। ये आपने इसको सफाई कर लिया और ये देखिए कितनी गंदगी है। ये इसको अच्छे से सफाई करके जैसा आपने निकाला था उसी तरह आपने लगा देना है। इसको इस तरह आपने लगा लिया। इस तरह आपने इसको स्क्रू को आपने टाइट कर लिया। इस तरह आपने फुल टाइट मार दिया इसको, ठीक है। और इस तरह आपने इसको ऑयलिंग कर दिया आपको अच्छी तरीके से। यहाँ पे वीडियो अच्छे लगे दूसरों को शेयर करें और उन्हें भी फ़ायदा पहुँचाएं। इसको आपने जो है ना एक हल्का सा यहाँ पे पंच भी कर देना है। इस तरह ये जो है ना ये आपको बड़ा एक प्रैक्टिकली मैं दिखा रहा हूँ मशीन जाम होने की वजह। अब होता ये है ना कि आपकी मशीन जो है ना, मिसाल के तौर पर यहाँ पे कचरा है, ठीक है ना। आपने इतना राउंड अबाउट इसको घुमाया और कचरा आने के बाद यहाँ आके लॉक हो गया, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है ना ये मशीन यहाँ आके जाम होगी और यहाँ से फंसते हुए यहाँ पे फिर निकल जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ अगर करीब में कचरा है, फिर थोड़ा देर स्पीड मशीन चलेगी, फिर ये कचरा आकर के यहाँ पे फंसेगी। ये देखें, तो इस तरह आपको बिल्कुल यहाँ पे कचरा बिल्कुल नहीं रखना है आपने। बिल्कुल देखिए बिल्कुल साफ़ हो गया है ये। और इसी को जब आपने इसको फिट नहीं किया है तो इसको बहुत अच्छे से आपने ऑयल कर लेना है। इसलिए इसमें ऑयल बहुत कम ही लोग डालते हैं इसी वजह से, ठीक है ना। जब ये खुल गया है तो इसको अच्छी तरह डाल लें और इसी तरह इसकी इस तरह इसका जो कवर है, प्लेट है, इसको आपने इसी तरह बारी बारी आपने लगा लेना है, ठीक है। अब देखिए ये मशीन, ये देखें फ्री है बिल्कुल। इसको आपने फुल टाइट कर दिया दोनों को और जिस तरह आपने इसको खोला था इस तरह आपने लगा देना है इसमें। इस तरह से पेचकस की मदद से आपको टाइट नहीं करना है। उसके बाद आपने स्क्रू पाना है, या आपके पास कोई फिक्स पाना है, इस लिहाज से उसका इस्तेमाल करना है आपने। और इस तरह इसको फुल टाइट मार देना है, इसलिए तो वरना आपका जो है ना हैंडल बार बार ये लूज़ होता जाएगा। इसको फुल टाइट कर दिया आपने। अब देखें फ्रेंड्स, कितना ये बेहतरीन मशीन आपकी ये इस तरह आपकी चलेगी। अगर आपकी मशीन में इस तरह का अगर ये अटकना और फंसना अगर मशीन में होगा तो इस लिहाज से मशीन बिल्कुल फ्री चलेगी। ये देखें बिल्कुल ये बेहतरीन हो गई। और
मेरे पिछली वीडियो को भी देख लिया करें, अटकने का, जाम होने का, व्हील जाम होने का और मशीन का सर्विस का। तो आप मेरे पिछली वीडियो को विज़िट कर लें, उस लिहाज से उसमें वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ये जो टॉपिक था, ये जो प्रॉब्लम थी इस मशीन के साथ, वो मैंने आपको वीडियो आप तक पहुंचाया। अगली वीडियो के साथ इजाज़त चाहता हूं। अपना ख्याल रखिएगा अपनी दुआओं में। अल्लाह हाफ़िज़।